हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहार फाउंडेशन क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्लास 10th के लिए होंगे और 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं इसमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। तो ये जिस महादेश में आते हैं उस महादेश का नाम क्या है दोस्तों? यूरोप नाम है। ठीक है, यूरोप में आते हैं। अगला क्वेश्चन अगर इससे बनाया जा सके तो इस तरीके से बनता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन सा देश था? तो जो देश था उस देश का नाम था ऑस्ट्रिया। अगर बात करें ऑस्ट्रिया की राजधानी की तो इसकी राजधानी है कहाँ पे? वियना के भीतर। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना में है। वियना में एक सम्मेलन भी हुआ था जिसको हम लोग वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह सम्मेलन जो था वियना के भीतर 1815 के अंदर हुआ था। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन बनता है, आंसर याद रखेंगे 1815 में। इस सम्मेलन की जो मेजबानी थी, मेजबानी किसने कराया था? तो मेजबानी कराया था इसका मेटरनिख ने। ठीक है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने कराया था? तो मेटरनिख ने कराया था। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने कराया था? मेटरनिख ने कराया था। मेटरनिख कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, मेटरनिख से सवाल पूछता है कि मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। देखिए दोस्तों, ये वियना सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन था जिस सम्मेलन के फलस्वरूप नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। क्वेश्चन बनाएगा कि किस सम्मेलन के तहत नेपोलियन युग का अंत हो गया? तो वियना सम्मेलन। किस सम्मेलन के तहत मेटरनिख युग की शुरुआत हुई? तो भी आंसर क्या होगा? वियना सम्मेलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है यूनिफिकेशन, एकीकरण। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण के बारे में। जर्मनी का एकीकरण किसने करवाया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, बिस्मार्क के बारे में कहा जाता है कि बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिक था। ठीक है, इसने रक्तम लौह की नीति का अवलंबन किया। सवाल बनाता है, बहुत ही वीवीआई सवाल बनाता है यहाँ से कि रक्तम लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? आंसर याद रखेंगे, बिस्मार्क ने किया था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। तो इटली के एकीकरण में 3 व्यक्तियों का नाम आता है, जिसमें से मेजनी हो गए, काउंट काबूर हो गए, गैरीबाल्डी हो गए। ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में अपना अपना योगदान दिया था। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बना देता है कि इटली के एकीकरण में किस किस ने हिस्सा लिया था। तो उसमें तीनों ऑप्शन होता है, एक चौथा ऑप्शन डी देता है, जिसका अनुसार आपका ऑप्शन डी सही होना चाहिए, यानी कि तीनों। ठीक है, मेजनी भी, काउंट काबूर भी और गैरीबाल्डी थी। मेजनी से क्वेश्चन पूछता है कि यंग इटली जो था इसका संपादक 1831 में किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। यंग यूरोप का संपादक कौन था? तो ये भी मेजनी था। यंग यूरोप का जो प्रकाशन था किस वर्ष किया गया था? 1834 में। याद रखेंगे, यंग इटली 1831 में, यंग यूरोप 1834 में। मेजनी से एक और महत्वपूर्ण सवाल बनाता है कि मेजनी का संबंध किस दल से था? तो इनका जो संबंध था किस दल से था दोस्तों? कार्बोनरी दल से। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। काउंट काबूर से एक क्वेश्चन हमेशा माना जाता है एग्जाम में कि विक्टर इमैनुअल ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो आंसर क्या होगा? काउंट काबूर को। गैरीबाल्डी, बात करें दोस्तों गैरीबाल्डी का, तो गैरीबाल्डी का पेशा पूछा जाता है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था। इसे इटली के एकीकरण का तलवार माना जाता है। ठीक है, गैरीबाल्डी की मृत्यु से क्वेश्चन पूछता है गैरीबाल्डी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 के भीतर इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन संधि से पूछता है एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों 1829 में। एड्रियानोपल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रसिया के बीच हुआ था। ठीक है, अगर बात करें कि यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी भुला के पूछ देता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन टच करता है सेडान के युद्ध से। ठीक है, सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1866 में। किस किस के बीच लड़ा गया था? तो प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के बीच लड़ा गया था। अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हंगरी से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। हंगरी की राजधानी पूछता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या पूछता है? हंगरी का राजधानी भी और हंगरी की भाषा भी। तो हंगरी की जो राजधानी है कहाँ है दोस्तों? बुडापेस्ट। ठीक है, हंगरी की राजधानी कहाँ पे है? बुडापेस्ट में है। ठीक है, अगर बात करें इसकी भाषा की तो इसकी भाषा कौन सी है? मैग्यर। ठीक है, मैग्यर इसकी भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने कराया था? तो नाम सुने ही होंगे, नेपोलियन का। नेपोलियन जो था इसी ने क्या कहा? जर्मन राज्य का निर्माण करवाया था। फ्रांस में वियना सम्मेलन के बाद किस वंश की पुनर्स्थापना करी गई थी? तो उस जो वंश था उस वंश का नाम था बुर्बो वंश। ठीक है,
तो वुरो वंश का स्थापना किया गया था। जारवेलिन किस प्रकार की संस्था थी? तो यह एक व्यापारियों की संस्था थी। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।